सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ पहुंच चुका है जहां हर किसी की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई है। क्या यशवर्धन सच में दोषी है या फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है? अब तक मीरा की बातों पर भरोसा करके पूरा परिवार यशवर्धन को ही गलत मान चुका है। यहाँ तक कि आर्यवर्धन भी यही सोच रहा है कि यशवर्धन ने मीरा के साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच अनु को शुरू से ही इस पूरी कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होती रहती है। उसे यशवर्धन पर पूरा भरोसा है और वो मानने को तैयार नहीं है कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। इसी भरोसे के साथ अनु खुद सच्चाई की तलाश में निकल पड़ती है। वो किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय हर पहलू को अपने तरीके से समझने का फैसला करती है। इसी दौरान अनु को मीरा की एक ऐसी बातचीत सुनने का मौका मिलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। बताया जा रहा है कि मीरा किसी से ये कहते हुए नजर आएगी कि उसने बड़ी चालाकी से यशवर्धन को अपने जाल में फंसा दिया है और अब इसी बात का फायदा उठाकर वो पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाएगी। इतना ही नहीं, वो इस मामले का इस्तेमाल करके सबको ब्लैकमेल करने की योजना भी बना सकती है। अनु इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। वो मीरा की पूरी बातचीत का सबूत अपने पास सुरक्षित कर लेती है ताकि कोई भी उसकी बात पर सवाल ना उठा सके। इसके बाद वो बिना देर किए सीधे आर्यवर्धन के पास पहुंचती है और उन्हें वो सब दिखाती है जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। आर्यवर्धन के लिए ये पल किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। जिस मीरा पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी की सच्चाई उनके सामने आने लगती है। वहीं दूसरी ओर यशवर्धन, जिसे अब तक हर कोई गलत समझ रहा था, उसके लिए पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अब मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहने वाला है। जैसे-जैसे मीरा के खिलाफ सबूत सामने आएंगे, वैसे-वैसे कानूनी कार्रवाई भी तेज होती नजर आएंगी। जिस लड़की ने यशवर्धन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर वही आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान मीरा को ही उठाना पड़ सकता है। पुलिस की जांच का रुख पूरी तरीके से बदल सकता है और मीरा खुद सवालों के घेरे में आ सकती है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, बड़े खुलासे और कई चौंकाने वाले पल देखने को मिलने वाले हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि जब मीरा की असलियत पूरे परिवार के सामने आएगी, तब आर्यवर्धन का फैसला क्या होगा? क्या वो यशवर्धन से अपनी गलती के लिए माफी मांगेगी? क्या परिवार एक बार फिर यशवर्धन के साथ खड़ा हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु अपने भाई को पूरी तरीके से बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर मीरा आखिरी वक्त पर कोई नई चाल चलकर एक बार फिर सबको चौंका देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, इसलिए कहानी अब पहले से कई ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आर्यवर्धन के सामने मीरा की सच्चाई आएगी, तो उनका अगला कदम क्या होगा? जिस मीरा पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी पर अब सबसे बड़े सवाल उठने वाले हैं। दूसरी तरफ यशवर्धन के लिए ये पल राहत लेकर आ सकता है क्योंकि पहली बार उसके पक्ष में मजबूत सबूत सामने आएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। अगर मीरा को लगेगा कि उसका पूरा खेल बिगड़ रहा है, तो वो खुद को बचाने के लिए एक और बड़ी चाल चल सकती है। वही परिवार भी दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कई लोग यशवर्धन का साथ देंगे तो कई लोग मीरा की बात पर भरोसा करेंगे। ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा, बड़े खुलासे और कई इंटरेस्टिंग टकराव देखने को मिल सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच्चाई की जीत होती है या फिर मीरा आखिरी वक्त पर बाजी पलटने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद कहानी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। जैसे ही मीरा के खिलाफ सबूत सामने आने शुरू हो जाएंगे, पूरा परिवार हैरानी में पड़ जाएगा। अब तक जिस मीरा को सभी बेगुनाह समझ रहे थे, उसी की हर बात पर सवाल उठने लगेंगे। आर्यवर्धन के लिए यह समय सबसे मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने भाई यशवर्धन को ही गलत ठहरा दिया था। वही यशवर्धन के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए ये लड़ाई अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मीरा भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। खुद को बचाने के लिए वो नए बहाने बना सकती है, सबूतों को झूठा साबित करने की कोशिश कर सकती है या फिर परिवार की भावनाओं का सहारा लेकर एक बार फिर सबका भरोसा जीतने की कोशिश कर सकती है।
इन सब के चलते दूसरी तरफ अनु सच्चाई को आखिर तक साबित करने के लिए हर कदम पर डटी रहेगी। अब कहानी में हर किरदार का असली सोच सामने आएगी और नया एपिसोड किसी बड़े खुलासे या जबरदस्त टकराव के साथ खत्म हो सकता है। ऐसे में दर्शकों के लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सच की जीत होती है या फिर मीरा अपनी आखिरी चाल चलकर एक बार फिर पूरे खेल का रुख बदल देती है। क्योंकि मीरा बहुत सोच समझकर आर्यवर्धन के सामने वो ड्राइंग रखती है, वो इस तरीके से पूरी बातचीत बताती है कि सामने वाले को उसकी बात सच लगे, लेकिन कहानी का असली पहलू कहीं पीछे छूट जाए। आर्यवर्धन के मन में तुरंत ये विश्वास बैठ जाता है कि यश के दिल में मीरा के लिए प्यार हो सकता है। बस यही से मीरा की सबसे बड़ी चाल काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये बात पूरे परिवार तक पहुंच जाती है और हर कोई यही सोचने लगता है कि अगर दोनों को एक दूसरे से प्यार है तो फिर उनकी शादी में आखिर परेशानी क्या है। इसी मौके का फायदा उठाकर मानसी भी अपने विचार सामने रखती है। वो गायत्री माँ को समझाने की कोशिश करती है कि अगर यश और मीरा एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। गायत्री माँ इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस रिश्ते को वो प्यार का नाम दे रहे हैं उसके पीछे कोई और बड़ी मकसद हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या मीरा को सच में यश से प्यार है या फिर वो यश की दौलत पर नजर रखी हुई है। अगर फ्यूचर में इस परिवार की संपत्ति का सबसे बड़ा हकदार बनना होता है तो शायद मीरा सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झेंडे की नज़रिए से देखें तो वो मीरा पर शक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मीरा कितनी बड़ी धोखेबाज है और वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वो इस परिवार को ख़त्म कर देने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोगों को ये अपडेट पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।